अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग बल्ब चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो बात कर लेंगे सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ की। याद रखिएगा, सबसे पहले कंसल्ट न्यूज़ को कंसल्ट करना ज़रूरी है। आप न्यूज़ को कंसल्ट किए बगैर किसी भी पेयर के ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे और वहाँ पर आपको पता ना हो कोई हाई पैक न्यूज़ है उस पेयर से रिलेटेड, तो आप लॉस में जा सकते हैं। क्योंकि जब फंडामेंटली कोई न्यूज़ हो तो टेक्निकली सारा जो है ना वो उलट पुलट होता है निज़ाम। तो इसीलिए कोशिश करें, न्यूज़ को कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो बात कर लेंगे मंडे की। 26 फरवरी को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। और ट्यूसडे की बात करें तो शाम 6:30 बजे न्यूज़ है। बहरहाल वो तो हम डेली अपडेट में करता रहूँगा आपको। 8 बजे भी न्यूज़ है, याद रखिएगा। ट्यूसडे वाले दिन 2 न्यूज़ हैं, 6:30 बजे की और 8 बजे की रात को। और वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को भी 6:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को एज़ यूजुअल जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ आती है वो है 6:30 बजे। और फ्राइडे को अगर हम देखें तो कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है रात 8 बजे। तो बहरहाल PMI की न्यूज़ है, तो आपने इसको ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें। forexfactory.com वेबसाइट है, इसमें आपने अपना टाइम भी जो है ना इस अपने कंट्री के हिसाब से आपने सेट कर लेना है और फिर आपने यहाँ पर देखना है कि कोई उस टाइम के हवाले से कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है। बहरहाल बात कर लेंगे गोल्ड की। तो सबसे पहले ट्रेडर्स, गोल्ड को अगर हम वीकली देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है जो अभी वीक गुजरा है, और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दी है उसने। और लास्ट की अगर हम देखें वीक की जो बॉडी है उसको इसने बहुत इंगल्फ किया है। और इसकी जो क्लोजिंग है आप नोट करें, वीकली अगर आप क्लोजिंग देखें तो लास्ट वीक का जो हाई था उस हाई से भी इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम गोल्ड को अगर हम शॉर्ट वे में बात करूँ मैं, तो बाइंग में हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। वीकली भी हमें खैर बाय बता रहा है। और अगर हम डेली देखें तो ट्रेडर्स, डेली भी अगर आप देखें तो ये फ्राइडे की कैंडल है और उसके बाद ये हमारे पास थर्सडे की है और ये वेडनेसडे की है। तो वेडनेसडे और थर्सडे की जो दोनों कैंडल हैं ये इंडिसीजन कैंडल्स थी, लेकिन अगर आप इनके लोज को स्वीप किया है फ्राइडे की कैंडल ने और उसके बाद क्लोजिंग भी 2035 के ऊपर दी है। तो अभी अगर हम डेली की कैंडल को देखें तो हमें गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बाय में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए वीकली, डेली और 4 आवर में अभी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल जब हम वीकली और डेली याद रखिएगा टाइम फ्रेम देखते हैं ना, कोई हम ये नहीं देखते कि हमने ट्रेड किस लेवल के ऊपर करने हैं। लेवल को फाइनलाइज करने के लिए हम 4 आवर और 1 आवर में जाकर देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब ट्रेंड हम देखते हैं, जब ट्रेंड को देखते हैं तो हम वीकली और डेली में देखते हैं। याद रखिएगा, गोल्ड की जब आप ट्रेड करें, जब आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आपने हमेशा जो है वो ट्रेंड को फॉलो करना है। ये एक चीज़ जहन में रख लें। ठीक है, गोल्ड को जब भी आपने ट्रेड करना है तो ट्रेंड, फॉर एग्जांपल बाय का आपको यहाँ पर ट्रेंड मैंने बताया है, तो आपने कहीं भी आपने लेवल जो आपने फाइंड किए हैं तो वो बाइंग लेवल आपने फाइंड करने हैं, ना कि आपने सेलिंग लेवल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसके नेक्स्ट डेली का, तो हमने देख लिया टाइम फ्रेम कि वो बाय का है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ये भी देखना ज़रूरी है ना। अब एक मार्केट, अब मुझे बताएं, मार्केट अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद हो और बेशक ट्रेंड बाय का हो तो फिर तो हमें यहाँ पर सेलिंग लेवल देखने हैं, ना कि बाइंग लेवल देखने हैं। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। लाजमी नहीं है कि मार्केट में बाय का ट्रेंड है तो आपने बाय ही करना है। अगर वो किसी रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस के ऊपर है तो फिर आपने वहां से बाय नहीं करना, वहां पर आपने सेलिंग फाइंड करनी है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक लेवल बन के आता है 2000 तकरीबन 2050.7, यानी 2055 का जो लेवल है, ये हमारे पास 2055 का जो है एक लेवल है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जोन यहां पर हम बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये 2054 से 2057 का जो एरिया है, ये जोन है, ये हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में एक मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। यानी जब तक मार्केट यहां पर नहीं आती, हमने यहां पर बाइंग लेवल फाइंड करने हैं। तो अब जब हमने लेवल यहां से हमें पता चल गया बाय का ट्रेंड है, वीकली, डेली
और हमें एक नियरेस्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो भी हमने यहाँ पर देखना है। अब जब ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर फाइनलाइज कर ली तो उसके बाद अब हमने जाना है इससे छोटे टाइम फ्रेम में, मींस 4 आवर में। तो 4 आवर में ट्रेडर्स अगर आप देखें तो हमारे पास जो कंसर्न एरिया है, ठीक है, कंसर्न एरिया जो है हमारा ये वाला है, ठीक है। 4 आवर में हमारा कंसर्न एरिया ये वाला है, यानी हमने इन लेवल्स में कहीं पर बाइंग फाइंड करनी है। वो या दरम्यान में भी हो सकती है या फिर जो इसके मेजर एरियाज है वहां पर हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर फिब लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा आपने ये जो फिब लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यानी जब आपने एक मार्केट किसी खास ट्रेंड में जा रही है और मार्केट जब एक ट्रेंड में जा रही होती है, मार्केट यहां पर थोड़ा सा रिट्रेस करती है, ठीक है। कभी कभार थोड़ा सा रिट्रेस करती है, कभी कभार वो डीप यहां पर क्या कहते हैं उसको, रिट्रेस करती है। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास दो लेवल बन के आए हैं, ठीक है। पहला जो लेवल बनता है ये 50 का रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि तकरीबन 20-28 का है, और दूसरा जो लेवल बनता है इससे बिलो जो कि 61.8 का रिट्रेसमेंट लेवल है, ये बनता है 20-25 का, ठीक है। यानी इन दो लेवल्स के दरमियान, यानी ये जो हमारे पास एक प्रीमियम जोन, इसे हम क्या बोलेंगे, एक प्रीमियम जोन है। तो यहां से बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, कि यहां से इस जोन से आपको किसी भी एरिया के अंदर बाइंग मिल सकती है। 20-25 से लेकर 20-28 का जो ये जोन है, यहां पर आपने बाइंग फाइंड करनी है, कोई कंफर्मेशन फाइंड करनी है, यहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है बाइंग के लिए। तो अब मैं आपको यहां पर 1 आवर में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां से मैं जो रेक्टेंगल जो मैंने ड्रॉ किया इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं, ये फिब लेवल भी यहां से डिलीट करता हूं। हमें यहां पर दो लेवल चाहिए थे रिट्रेसमेंट, एक 50 का और एक 61.8 का। तो ट्रेडर्स अब मैं आपको जो लेवल बताने लगा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आपने अपने चार्ट के ऊपर जरूर ड्रॉ कर लेना है और फिर आपने इन लेवल्स के ऊपर अपनी ट्रेड को प्लान करना है। तो ये हमारे पास इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। मार्केट ने यहां से ये जो एक स्ट्रक्चर आ रहा था इसको ब्रेक किया है। तो 4 आवर में अगर हम देखें तो यहां पर 1 आवर में अगर आप देखें 4 आवर भी यहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, 1 आवर में भी हुआ है। तो इट मीन्स कि यहां से हमारी जो बाइंग है, बाइंग के हवाले से यहां पर ये लेवल बन के आए हैं, एक 20-28 का और एक 20-25 का। तो दो लेवल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए चांसेस तो ये भी हैं कि मार्केट यहीं से ये एक, अगर आप देखें तो हिस्ट्री का एक क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो जो नियरेस्ट जो पास का रेजिस्टेंस होगा वो फ्यूचर का क्या होगा, वो सपोर्ट का काम करेगा। यहां से भी मार्केट प्ले कर सकती है बाइंग के लिए, लेकिन आपने क्या करना है, यहां पर वेट करना है, ठीक है। इन लेवल्स का वेट कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां पर ये जो हमारे पास जोन बन के आया है, ये मैंने यहां पे पहले भी डिस्कस किया है। तो यहां से आपको मिलती है बाय, तो फिर यहां से आप बाय कर सकते हैं। यहां पर आपने वेट कर लेना है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का इस तरह की कैंडल अगर बन जाए तो एक काफी अच्छा आपके लिए बाइंग हो सके। मार्केट नीचे भी आ सकती है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। उसके बाद आपने आफ्टर कंफर्मेशन आपने यहां से बाय करना है, एसएल आपने जरूर लगाना है। और याद रखिएगा आपने अपना एनालिसिस में जरूर करना है, ये नहीं कि मेरे कहने पर आप बाय या सेल करें, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। ये चैनल जस्ट आपको सिखाने के लिए है चीजें, बाकी आपने इंप्लीमेंट अपनी तरफ से खुद करना है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप क्या करें, डेमो पे ट्राई करें, रियल पे मत आए। तो ट्रेडर्स अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर प्ले कर जाती है बाय के लिए तो बहुत अच्छी ये बाइंग हो सकती है, क्योंकि प्रीमियम जोन भी है, 50 से 61.8 का ये जोन बनता है। उसके बाद मजीद अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर हमारे पास ये वाला एरिया बनेगा। ये तकरीबन मैं लेवल आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, ये तकरीबन 20-16 से 20-20 का ये एक जोन है। तो यहां कहीं से भी आपको इन दो जोन से बाइंग मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं। एसएल आपने जरूर लगाना है, जहां से आप बाय करें उसे कुछ भी नीचे आपने एसएल जरूर लगाना है और अपने रिस्क के ऊपर ट्रेड करनी है। मेरा काम है आपके साथ आपका एनालिसिस करना, आपको मेन लेवल बताना, आगे आपने अपने हिसाब से इसको देखना है, अपने मनी मैनेजमेंट को देखते हुए आपने ट्रेड करनी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि डेली मैं गोल्ड का जो है एनालिसिस आपके साथ शेयर करूं, वीकली भी साथ साथ डेली भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।